students, today we are discussing about the social reasons in this video. So continue watch this video to detail information about social reasons. Okay students, today we are discussing about the social reasons. First, low level of education. Education is must in every country, we know already about this. One of the major reasons of poverty in India is scarcity of education, training and skills. Low level of education, especially level of education in rural areas, prevents them from gaining from the use of new technologies in agriculture, new agriculture system research and benefit of market for sale of the product. यानी कि एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है ताकि लोग टेक्नोलॉजी स्किल्स सब सीख सकें और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बढ़ा सकें ताकि ऑटोमेटिकली उनको वेजेस मिलेंगे, पैसे मिलेंगे और वो कमा सकेंगे और इससे पॉवर्टी डिक्रीज़ होगी। लेकिन क्या होगा, एजुकेशन ही नहीं है तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो उनको वेजेस कम मिलेगा, वेजेस नहीं मिलेगा तो पॉवर्टी इंक्रीज होगी। जेंडर इनइक्वालिटी यानी जातीय असमानता। India has gender inequality from the beginning. Society cares less about health of females. Yes, बहुत ही पुराने समय से इंडिया में ऐसी असमानता दिख रही है, खास करके फीमेल्स यानी कि स्त्री, उसका दर्जा भारतीय संस्कृति के अंदर पहले से नीचा दिखाई देते हैं ताकि उसका जो भी मेल नरिश यानी कि उनका जो नरिशमेंट है, उनकी जो केयर है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं कर सकते, उनको न्यूट्रिटिव फूड नहीं मिलता। उसकी वजह से भी क्या होगा, चाइल्ड बहुत प्रॉब्लम्स है। न्यू बॉर्न चाइल्ड वर्क एलोकेशन इज सच दैट इज बिलीव्ड दैट कंपलसरी फॉर वुमेन टू वर्क एट होम, यानी घर पे ही काम कर सकती है। इसीलिए इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ है उनके अंदर फीमेल का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, जिससे प्रोडक्टिविटी कम होगी और उससे पॉवर्टी बढ़ेगी। अदर रीजन्स है वॉर यानी कि लड़ाई। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया के अंदर बहुत सारे, खास करके पाकिस्तान के साथ जो वॉर हुआ था, चाइना के साथ जो वॉर हुआ था, वो बहुत ही नॉनदनीय है। लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ कंट्री आर स्पेंट ऑफ प्रोडक्शन और इम्पोर्टेंट क्वाड आर्म्स ऑफ एम्यूनिशन। यानी कि आपको पता है वॉर के अंदर फिर जब वॉर ख़त्म होता है तो बहुत ही पैसे की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत महामारी हो चुकी होती है तब तक। खाने के पैसे, क्लोथ्स, हाउसेस, सब कुछ बनाना होता है नई तरीके से, तो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तब वॉर के बाद जो परिस्थिति होती है उसमें भी पॉवर्टी इंक्रीज ही होती है। उसका रिजल्ट क्या आता है, प्राइजेज़ इंक्रीज रैपिडली। प्राइजेज़ बहुत बढ़ जाती है वॉर के कारण, और उसके साथ प्राइस बढ़ने के साथ लोगों की पॉवर्टी भी उसके साथ बढ़ेगी। इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। डिफेंस यानी कि बचाव के लिए जो भी कुछ काम करते हैं उसमें पैसे लगते हैं, चाहे वो शस्त्र सामग्री हो या फिर कोई सिक्योरिटी हो। Several wars made the issue of scarcity very serious. To make the security system stronger, expense on modern missiles, fighter planes, tanks and submarines have increased rapidly. तो उसके कारण ऐसे शस्त्र सामग्री तो चाहिएगी, तो इसको खरीदने के लिए पैसे भी चाहिएंगे, तो ये एक्सपेंडिचर, ये खर्च बहुत ही बड़ा है, हम कह सकते हैं इजीली, ताकि पॉवर्टी इंक्रीज होगी। डिफेक्टिव पॉलिसीज, नेक्स्ट टॉपिक। जो पॉलिसी हमने अप्लाई की थी वो बहुत डिफेक्टिव थी, इसके कारण भी बहुत बड़ी पॉवर्टी बढ़ सकती है। जैसे कि फॉर रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, सेकंड 5 ईयर प्लान on which basic and heavy industries were given priority, and through rapid industrialization high economic growth was to be achieved, and thus policy of removal of poverty and unemployment was adopted। यानी कि जो पॉलिसी हुई, पॉलिसी के कारण भी कुछ खास करके इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उसके बाद उसके साथ साथ रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन यूज़ हुआ। नेग्लिगेटेड द वास्ट पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। लेकिन हमें पता है, हम ये नेग्लिगेट नहीं कर सकते कि इंडिया की ज़्यादातर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। इसके साथ साथ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री जो एम्प्लॉयमेंट देती है, रोजगार देती है, इनकम टू मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, खास करके डेवलप्ड स्लोली एंड सो वॉज द इनकम ऑफ पुअर पीपल। अपार्ट फ्रॉम दिस वेरियस स्कीम्स वर चेंजेस इन द रूलिंग गवर्नमेंट मैनी टाइम्स दे हैक्ट इंट्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड टू रिड्यूस पॉवर्टी कम के लिए गए, लेकिन एज अ रिजल्ट द टारगेटेड पॉवर्टी रिडक्शन कुड नॉट बी अचीव। लेकिन इस पॉलिसी से जो टारगेट किया था कि इतनी पॉवर्टी कम करनी है, वो टारगेट हम पूरा नहीं कर पाए। अभी भी पॉवर्टी इतनी ही है भारत देश के अंदर, और बहुत ही ज़रूरत है कि हम पॉवर्टी कम कर सकें। तो ये से रीजन्स, सोशल रीजन्स। सो दिस इज़ डन फॉर टुडे। वी विल डिस्कस अवर नेक्स्ट टॉपिक इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।